Hello viewers, I am Dr. S.K. Jha, Assistant Professor Guest, Department of Chemistry, मारवाड़ी कॉलेज दरभंगा। स्टूडेंट्स, जब हम लोग सुबह में उठते हैं, सो कर उठते हैं, हम देखते हैं हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें दिखाई पड़ते हैं और ये सारे चीज़ें विभिन्न रूप में रहते हैं, विभिन्न स्टेट्स में रहते हैं। जैसे कुछ सॉलिड्स हैं, कुछ लिक्विड्स हैं, कुछ गैसेज, कुछ प्लाज्मा, कुछ सुपरकूल्ड सॉलिड इत्यादि इत्यादि। इन सभी में से हर स्टेट का कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग होता है, या हम यह कहें कि हर स्टेट की पहचान अलग अलग ढंग से होती है। आज हम लोग जिस चैप्टर के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है सॉलिड स्टेट, अर्थात आज हम सॉलिड के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। सॉलिड है क्या? सबसे पहली बात होगी सॉलिड किसे कहते हैं, सॉलिड का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक होता है सॉलिड का कि इसको ये जो पार्टिकल्स होते हैं, या हम यह कहें कि जो इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं जिससे सॉलिड बना हुआ है, वे पार्टिकल्स अपने जगह पर फिक्स रहता है। किसी भी हालात में ये पार्टिकल्स अपने जगह को नहीं छोड़ सकता है। अगर इस पर बाहरी प्रेशर पड़ेगा तो बहुत से बहुत ये पार्टिकल आपस में वाइब्रेट कर सकते हैं, या हम ये कहें कि यह अपने अक्ष पर रह करके, अपने एक्सिस पर रह करके मैक्सिमम वाइब्रेट कर सकता है। जैसे हम अगर एक मेटालिक स्टील का या किसी भी अदर मेटल्स का अगर कोई हम सीट लें और उस पर हम हैमरिंग करें तो आवाज़ पैदा होती है। जैसे स्कूल कॉलेज में बेल का बजना भी इसी का उदाहरण है। यह आवाज़ क्यों हुआ? क्योंकि सॉलिड का जो स्टेट था जिसे हम मेटालिक सीट कहते हैं, उसके पार्टिकल्स फिक्स थे। वो पार्टिकल्स अपने जगह को नहीं छोड़ सकते हैं। मैक्सिमम दे कैन वाइब्रेट ऑन इट्स एक्सिस। जब बाहर से उस पर हैमरिंग किया गया तो वे पार्टिकल्स जो थे वह लाखों करोड़ों की संख्या में थे और वह एकाएक वाइब्रेशन में आए। वाइब्रेशन में आने का माने है कि बिना अपने एक्सिस को छोड़े हुए वह टू एंड फ्रो वाइब्रेट कर रहा है। ऐसे कंडीशंस में ये वाइब्रेशन इतना ज़्यादा होता है कि दे कोलाइड विथ ईच अदर एंड दे प्रोड्यूसेस द साउंड। इसका माने हुआ कि साउंड का जो प्रोडक्शन हुआ वह ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑन इट्स एक्सिस के कारण हुआ। यह तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक सॉलिड का होता है कि इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अपने जगह को नहीं छोड़ सकता। लेकिन अगर हम जस्ट उल्टा बात करें अदर स्टेट के बारे में, जैसे लिक्विड है या गैस है, तो उसके पार्टिकल मोबाइल होते हैं। देयर पार्टिकल्स कैन मूव फ्रॉम वन टू अनदर प्लेस। दैट्स वाई लिक्विड एंड सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज आर ऑल्सो कॉल्ड फ्लूइड्स। Why called fluids? Because the constituent particles of the liquid and gases can flow easily, and that's why they are called fluids. Second characteristic होता है इसका कि ये इसका जो शेप एंड वॉल्यूम होता है वह फिक्स होता है। अब यह शेप वॉल्यूम फिक्स क्यों होता है? कारण फिर यही है, इसके पार्टिकल्स जो है वह फिक्स है, दे कैन नॉट मूव। और इस फिक्सेशन में वह एक सर्टेन स्ट्रक्चर बनाता है, सर्टेन एक डायमेंशन देता है, एंड दैट्स वाई देयर शेप एंड वॉल्यूम बिकम्स फिक्स्ड। थर्ड पॉइंट इज इसका जो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस होता है, कुछ बुक में लिखा हुआ इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस, दैट्स नॉट करेक्ट वर्ड, क्योंकि सॉलिड हमेशा मॉलिक्यूल से ही बना होता है, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। समटाइम्स इट इज मेड अप ऑफ एटम्स, sometimes it's made up of ions. So you have to say if it is molecule, then we have to say intermolecular space. If it is atoms, then we have to say interatomic space. If it is ions, then you have to say it is interionic spaces. So better to say in one word interparticle distance. एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के बीच की जो दूरी होती है that is called interparticle distance. तो यह डिस्टेंस बहुत कम होता है सॉलिड में। तो जब डिस्टेंस कम होगा तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा इसका, इंटर पार्टिकल फोर्स जो होगा वह स्ट्रांग होगा। तो जब इंटर पार्टिकल डिस्टेंस कम हुआ तो तुरंत नेक्स्ट पॉइंट आया, इंटर पार्टिकल फोर्स इज वेरी स्ट्रांग, एंड दैट्स वाई दीज पार्टिकल्स आर नियर बाय एंड दे आर रिजिड।
एक तो यह नज़दीक है, दूसरा यह आपस में स्ट्रॉन्ग फोर्स से अट्रैक्टेड है, तो यह ऐसा जो हमारा स्टेट ऑफ मैटर होगा कैसा होगा, वह रिजिड होगा वह। नेक्स्ट बात होगा सॉलिड का कि इसके पार्टिकल्स, हम लोग पहले भी बात किए, इसके पार्टिकल्स मूव नहीं करेंगे तो यह फ्लूइड नहीं कहलाएगा। फ्लूइड कौन कहलाएगा? लिक्विड एंड गैसेज। द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ दिस वन इज सॉलिड पर में इफेक्ट ऑफ प्रेशर बहुत कम होता है। क्यों होता है कम? क्योंकि यह इसमें जो इसके जो स्ट्रक्चर होता है वह इस तरह से अरेंज रहता है, इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, यह काफ़ी रिजिड होता है और रिजिडिटी के कारण इफेक्ट ऑफ प्रेशर जो होता है वह इसके ऊपर में कम होता है। द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉलिड इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड इज ऑलवेज मोर देन द रूम टेम्परेचर। अब मानिए कि हम किसी सॉलिड को अपने किसी खास जगह पर रखें और अगर उसका मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर के बराबर है या उससे कम है तो यह सॉलिड के स्टेट में रहेगा ही नहीं, यह तो लिक्विड या गैस में हो चला जाएगा। इसलिए इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए वह हमेशा रूम टेम्परेचर से ज़्यादा होना चाहिए और ऐसा ही होता है। नाउ वी हैव टू डिस्कस द टाइप ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड मुख्य रूप से दो तरह का होता है। वन इज कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड और दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रू सॉलिड्स, एंड द सेकेंड इज amorphous सॉलिड्स और स्यूडो सॉलिड्स और सुपर कूल्ड लिक्विड। हम लोग पहले बात देखेंगे इस दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, हम रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे कि कौन सा सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड है और कौन सा सॉलिड amorphous सॉलिड है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का पहला कैरेक्टरिस्टिक होता है इट हैज़ फिक्स ज्योमेट्री। जो भी कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा उसका ज्योमेट्री मीन्स अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इन द प्रॉपर फैशन इन 3D फिक्स होगा वह। लेकिन अमॉर्फस के केस में देखेंगे अगर हम तो इसका ज्योमेट्री फिक्स नहीं होता है, दे डोंट हैव एनी फिक्स ज्योमेट्री, दैट्स व्हाई इट इज अमॉर्फस सॉलिड। नंबर 2 होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड का इट मेल्ट्स एट ए फिक्स टेम्परेचर, या हम यह कहें कि क्रिस्टलाइन सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होता है। लेकिन अगर हम अमॉर्फस की बात करें तो अमॉर्फस सॉलिड में तो एक मेल्टिंग पॉइंट होता ही नहीं है, बिकॉज दे आर द लिक्विड स्टेट, दे आर कंडेंस्ड लिक्विड। तब उसमें होता क्या है, सॉफ्टेनिंग होती है, उसमें मेल्टिंग नहीं होकर तो सॉफ्टेनिंग होती है उसमें, और वह जो सॉफ्टेनिंग का टेम्परेचर होता है दैट इज एट द रेंज लेवल, इट इज़ नॉट फिक्स, इट इज़ इन द रेंज, यहाँ से यहाँ तक में यह सॉफ्ट हो जाएगा यह। सो अमॉर्फस सॉलिड डू नॉट मेल्ट, rather it softens at a range temperature. The third point is crystalline solid जो होता है वह एनिसोट्रॉपिक होता है। What is meaning of एनिसोट्रॉपिक? अगर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में अगर हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट से मूव करें इन डिफरेंट डायरेक्शन तो फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वह डिफरेंट दिखाई पड़ेगा। मीन्स इन डिफरेंट डायरेक्शन फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट फ्रॉम ए पर्टिकुलर पॉइंट, that's why it is called anisotropic. But the amorphous solids are isotropic, means whenever we move from a particular point to different directions we get their physical properties are same everywhere, that's why amorphous solids क्या कहते हैं हम लोग, it is called isotropic. The next point is it can be cut, crystalline solid जो होगा it can be cut into 2 equal half, means इसका जो कटिंग होगा किसका, क्रिस्टलाइन सॉलिड का, वह सिमेट्रिकल कटिंग होगा। व्हाट इज मीनिंग ऑफ सिमेट्रिकल कटिंग? इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स आफ्टर कटिंग, बट इन द अमॉर्फस सॉलिड वी कैनॉट कट इट इनटू 2 इक्वल हाफ, यह जिगजैग में कटिंग होगी इसकी। फॉर एग्जाम्पल क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जाम्पल होगा बेंजोइक एसिड, पोटासियम नाइट्रेट, कॉपर और अदर जो भी कोई मेटल्स हो भी इसमें आएंगे, दे आर द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अमॉर्फस में मुख्य रूप से आता है ग्लास, प्लास्टिक, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लास्टिक्स एंड रबर, दे आर कॉल्ड प्लास्टिक, रबर एंड glass, plastic and rubber, these three are mainly the amorphous solids. Now, if we classify the crystalline solids on the basis of their chemical bonding, we get it is of 4 types. What are that? Number 1 is called ionic solids or electrovalent solids. Number 2 is covalent solids. Third is molecular solids and fourth is metallic solids.
इस चारों में हम लोग पहले बात करेंगे आयनिक सॉलिड्स के बारे में। आयनिक सॉलिड्स आर जनरली मेड अप ऑफ कैटायन एंड एनायन। मीन्स इसमें एक मेटल का पार्ट होगा, दूसरा नॉन मेटल का पार्ट होगा, और ये दोनों आयनिक फॉर्म में रहेगा तो क्या कहलाएगा यह? कैटायन एंड एनायन। तो ये दोनों आपस में बंधे हुए रहेंगे बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एंड दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन। तो आयनिक सॉलिड जो होता है वह कैटायन और एनायन से बना हुआ है, इसका फोर्स स्ट्रॉन्ग है। उससे होगा क्या? ऐसे सॉलिड्स का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाएगा ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्स। नेक्स्ट होगा इसमें कि हालांकि इलेक्ट्रोवैलेंट जो हमारे कंपाउंड्स हैं या हमारे आयनिक सॉलिड्स जो हैं वह उस जनरली कंडक्टर हुआ करता है, बट कंडक्टर्स ओनली इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड स्टेट, नॉट इन द सॉलिड स्टेट। तो जब आयनिक सॉलिड को हम आयनिक कंपाउंड्स को लेंगे, सॉलिड रूप में लेंगे हम, तो जनरली दे आर इंसुलेटर्स बिकॉज देयर आयन्स आर नॉट फ्री, देयर आयन्स आर बॉन्डेड विथ ईच अदर, एंड दैट्स वाई दे आर इंसुलेटर्स। द नेक्स्ट पॉइंट इज, जितने भी आयनिक सॉलिड्स हैं जनरली दे आर सोलुबल इन वाटर। अब सवाल है कि क्या सभी आयनिक सॉलिड पानी में सोलुबल होंगे? नहीं। ऐसा आयोनिक सॉलिड जिसमें हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगा उसके लैटिस एनर्जी से, तभी यह पानी में सॉल्युबल होगा। तो ऑल दोज आयोनिक सॉलिड्स which are soluble in water, they should have more hydrogen energy than their lattice energy. तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा होगा इसके बाद, दैट इज नेक्स्ट सॉलिड इज मॉलिकुलर सॉलिड्स। हम लोग पहले बात कर लें, जैसे हमने देखा था कि आयनिक सॉलिड में इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होता है, वैसे ही मॉलिकुलर सॉलिड मस्ट हैव वैन डर वाल बॉन्ड, एंड दैट इज वेरी वीक बॉन्ड। अब मॉलिकुलर सॉलिड को हम 3 भाग में बांटते हैं। सबसे पहला होता है नॉन पोलर सॉलिड्स, नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड्स। दूसरा होता है पोलर मॉलिकुलर सॉलिड्स, और तीसरा होता है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिकुलर सॉलिड्स। हम पहले की बात करें नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड्स के बारे में। ऐसे सॉलिड्स में जनरली ये इसके जो एटम्स होंगे जिससे मॉलिक्यूल बना हुआ है, या तो वह सेम है या मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल होगा, जैसे इनर्ट गैस में होता है हीलियम, नियन, आर्गन वगैरह जो है, या फिर अगर मॉलिकुलर फॉर्म देखें, अगर डायटोमिक के रूप में देखें अगर हम, तो हाइड्रोजन होगा, क्लोरीन होगा, आयोडीन होगा इन द सॉलिड स्टेट ओनली। या फिर अगर हम नेक्स्ट मॉलिक्यूल देखें, मीथेन है मान लीजिए, तो यहाँ ये भी जो है वह पोलर सॉलिड ग्रुप में ही देखा जाएगा। तो इन सभी केस में जो बॉन्ड होता है दैट इज डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन रहता है, या यहाँ पर हम यह कहें इट हैज़ लंडन फोर्स, या हम कहें इट हैज़ द वैन डर वाल फोर्स। तो इस तरह के जो फोर्स हैं दैट इज़ द डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स और लंडन फोर्स और वैन डर वाल फोर्स, यह कमज़ोर फोर्स होता है, यह इट इज़ ए वीक फोर्स। तो ऐसे जो सॉलिड्स होंगे मीन्स नॉन पोलर सॉलिड्स जो होंगे उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा? कैरेक्टरिस्टिक्स होगा कि दे आर सॉफ्ट। पहली बात क्या होगा, ये सॉलिड सॉफ्ट होंगे। क्यों? क्योंकि इसके इंटरमॉलिकुलर फोर्स कमज़ोर है। दूसरा, दे आर नॉन कंडक्टर्स। अब नॉन कंडक्टर्स क्यों हैं? क्योंकि इसमें तो आयंस है ही नहीं, अगर आयंस है भी तो वह फ्री नहीं है, और जो नॉन फ्री आयंस होते हैं दे आर नॉट एबल टू कंडक्ट द करंट, तो दे आर इंसुलेटर्स। मीन्स द नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड्स आर इंसुलेटर्स। एंड हमने पहले भी देखा इसमें इसका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा वह कम होगा। यह क्यों कम होगा? क्योंकि इसका फोर्स जो है वह कमज़ोर है, तो ऑटोमेटिकली मेल्टिंग एंड बॉइलिंग जो होगा वह कमज़ोर होगा। द नेक्स्ट टाइप ऑफ द मॉलिकुलर सॉलिड इज पोलर मॉलिकुलर सॉलिड्स। पोलर मॉलिकुलर सॉलिड्स में जनरली इसमें पार्शियल चार्ज डेवलप तो करता है, लेकिन यह आयनिक की तरह डेवलप नहीं होगा, यह दे हैव ऑलरेडी पार्शियल चार्ज। जैसे हमारा सॉलिड HCl है, सॉलिड SO2 है, ये सब जो कंपाउंड्स है दे आर सेड टू बी द पोलर मॉलिकुलर सॉलिड्स। अब यहाँ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दैट इज डाइपोल फोर्स यहाँ पर होता है, या फिर कहें दैट इज द वैन डर वाल फोर्स। लेकिन जो फोर्स पोलर मॉलिकुलर सॉलिड्स में एग्जिस्ट कर रहा है दिस इज स्लाइटली स्ट्रॉन्गर देन द फोर्स ऑफ नॉन पोलर सॉलिड्स। तो यहाँ पर में फिर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा पोलर मॉलिकुलर सॉलिड्स का? पहला होगा ये मॉलिक्यूल्स जो होंगे यह सॉफ्ट होंगे।
दूसरा फिर होगा नॉन कंडक्टर्स होगा, क्योंकि यहाँ भी आयंस फ्री नहीं है। तीसरा होगा इसके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कम होंगे, क्योंकि वैन डर वाल फोर्स है, वीक फोर्स है, लेकिन नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड से ज़्यादा होगा, क्योंकि उसके तुलना में इसका फोर्स थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तीसरा है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स। अब हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स में यहाँ हाइड्रोजन एटम्स रहेंगे इस मॉलिक्यूल में, और उसकी बॉन्डिंग ऐसा एलिमेंट के साथ होगा दोज हु आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, जैसे फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, इस सब से बॉन्डिंग होगा। अब ये मॉलिक्यूल कौन से होंगे, जैसे H2O है, आइस रूप में जब रहता है यह, या अमोनिया का सॉलिड स्टेट होगा। तो ऐसे अगर मान लीजिए अगर हम कंपाउंड को लें अगर हम, तो इन दीज सॉलिड्स दे कंटेन हाइड्रोजन बॉन्ड, और जब हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा तो यहाँ पर में जो इसकी बॉन्ड वैन डर वाल बॉन्ड तो रहेगा ही रहेगा, इसके साथ साथ यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड आ गया है, तो दोनों मिलाकर जो इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वह उस दोनों से ज़्यादा होगा। मीन्स पोलर मॉलिकुलर सॉलिड्स एंड नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड यहाँ पर होगा, दैट इज इन द हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिकुलर सॉलिड्स में। रिजल्ट क्या होगा इसका, मॉलिक्यूल कैसे होंगे, ऐसा ये जो मॉलिक्यूल्स होता है दे आर जनरली या तो वोलाटाइल लिक्विड्स होगा या फिर यह सॉफ्ट सॉलिड होगा। मीन्स ये सॉफ्ट सॉलिड तीनों में कॉमन बात है यह। फिर इसके जो कंडीशन होंगे नॉन कंडक्टर्स होगा यह, क्योंकि यहाँ भी फ्री आयंस नहीं है। लेकिन जो तीसरा पॉइंट होगा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, वह पोलर मॉलिकुलर सॉलिड से एंड नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड से थोड़ा ज़्यादा होगा, क्योंकि इसके बॉन्ड कंपैरेटिवली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये थे हमारे तीन जो हमारे मॉलिक्यूल्स थे, दे वेयर द मॉलिकुलर सॉलिड्स। तीसरा टाइप हमारा है कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड। ऐसे केस में जो केमिकल बॉन्ड है वह कोवैलेंट बॉन्ड पाया जाता है, और एक कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है दे अरेंज देयर इन द नेटवर्क स्ट्रक्चर, जैसे डायमंड में होता है, ग्रेफाइट में होता है, या सिलिकॉन कार्बाइड में होता है। इन सब केसेस में कोवैलेंट बॉन्ड होता है एंड दे आर इन द नेटवर्क स्ट्रक्चर। तो दीज आर कॉल्ड कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड्स और द नेटवर्क सॉलिड्स। अब इसे सॉलिड्स का जो हम कंडीशन कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे तो इससे कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल दीज सॉलिड्स आर हार्ड एंड ब्रिटल, क्योंकि चूंकि यह कोवैलेंट के केसेस में है तो यहाँ पर में जैसे डायमंड वगैरह है, या डायमंड या सिलिकॉन कार्बाइड है, या फिर जो हमारा ग्रेफाइट वगैरह होता है, यह हार्ड होगा और ब्रिटल होगा। हालांकि ब्रिटलनेस डायमंड में बहुत कम होता है, दैट इज वेरी लेस। दे हैव एक्सट्रीमली हाई मेल्टिंग पॉइंट्स बिकॉज देयर बॉन्ड इज कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग। जो भी कोई कोवैलेंट सॉलिड्स होता है उसके मेल्टिंग बॉइलिंग ज़्यादा हुआ करता है, क्योंकि यहाँ पर जो बॉन्ड है वो क्या है, वो स्ट्रॉन्ग है। और तीसरा होता है कोवैलेंट सॉलिड्स आर जनरली इन द नेटवर्क स्ट्रक्चर। और नेक्स्ट होगा इसका जो कोवैलेंट सॉलिड्स होता है उसके जो कंडक्शन होंगे इसमें वह नहीं के बराबर होता है, एक्सेप्ट ग्रेफाइट। मीन्स कोवैलेंट सॉलिड्स आर ऑल्सो इंसुलेटर्स एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में कंडक्शन होता है क्योंकि यहाँ पर जो फोर्स इलेक्ट्रॉन होता है वह फ्री होता है, विच मेक्स द सब्सटेंस कंडक्टर। द नेक्स्ट सॉलिड इज दैट इज कॉल्ड मेटालिक सॉलिड्स। और मेटालिक सॉलिड्स में जनरली मेटल में ही होंगे। मेटल में जो होते हैं, मेटल में जो भी कोई सॉलिड्स होता है दे आर कॉल्ड मेटालिक सॉलिड्स। और यहाँ जो बॉन्ड होता है दैट इज़ मेटालिक बॉन्ड। हम लोगों ने लास्ट क्लास 11th में देखा था कि मेटालिक बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन हम लोग देखा था इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। इलेक्ट्रॉन सी मॉडल क्या होता है कि मेटल का जो सबसे बाहर का इलेक्ट्रॉन है, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन, दे आर लूजली पैक्ड विथ न्यूक्लियस। तो वह एक समय पर में अपने आउटरमोस्ट ऑर्बिट को छोड़ देता है। जब वह आउटरमोस्ट ऑर्बिट से बाहर निकल जाएगा दे फॉर्म कैटायन। एक तो कैटायन बना, दूसरा फ्री इलेक्ट्रॉन आ गया। अब होगा क्या, कैटायंस आर कमिंग डाउन ड्यू टू हैवियर नेचर, और उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन फ्लोट करता है। जैसे समुद्र में क्या होता है, पानी की लहर ऊपर से चलता रहता है, वैसे ही यहाँ पर में कैटायंस जो है वह नीचे रहेगा और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ऊपर से फ्लोट करता रहता है। अब कैटायंस जो है कैसा है, वो दे आर पॉजिटिवली चार्ज्ड, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैसा है, दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड। सो अगेन ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अकर्स बिटवीन फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड द कैटायंस। दिस बॉन्ड इज कॉल्ड मेटालिक बॉन्ड। और ये मेटालिक बॉन्ड किस सॉलिड में है, दैट इज इन द मेटालिक सॉलिड्स।
और मेटालिक सॉलिड्स का कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा होगा? 3 बात का होना इसमें ज़रूरी है। एक, इसमें ब्रिटलनेस होगा। नेक्स्ट, दे आर सोनोरस। व्हाट मीनिंग ऑफ सोनोरस? दे प्रोड्यूसेस द साउंड। तो एक पहला यहाँ कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर क्या हुआ कि यह इसका जो प्रॉपर्टी होगा वह ब्रिटल होगा, सोनोरस होगा एंड दे आर डक्टाइल। द नेक्स्ट थिंग इज दीज आर जनरली कंडक्टर्स। अगर मेटल में सिर्फ हम पीबी को छोड़ दें तो अदर मेटल्स आर जनरली कंडक्टर्स, क्योंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन हुआ करता है और जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन। दैट्स वाई मेटालिक सॉलिड्स आर ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स। वाई को इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स? क्योंकि इसमें जो कंडक्शन होता है दैट इज ड्यू टू द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, सो इट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स। तो ये थे हमारे 4 टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स classified on the basis of chemical bonds.